नमस्कार, मी गौरी मोरे स्वीट होम मध्ये आपलं स्वागत करते। मंडळी, हे विश्वची माझे घर असं जरी ज्ञानेश्वर माऊलींनी म्हटलं असलं तरी आज प्रत्येकाला अवकाश हवाच असतो। आपल्या हक्काच्या घरात आनंदाचे विसाव्याचे क्षण प्रत्येकालाच हवे असतात, परंतु सध्याची वाढती महागाई लक्षात घेता घराचं स्वप्न पूर्ण करणं तसं अवघडच। परंतु सर्वसामान्यांचे हे स्वप्न त्यांच्या बजेटमध्ये येऊन पूर्ण करण्यासाठी गेली अनेक वर्ष एक समूह कार्यरत आहे। बांधकाम क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करत आलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना TV9 मराठी नेहमीच सन्मानित करत आली आहे आणि म्हणूनच असाच एक सन्मान करण्यासाठी आज आम्ही आलोय अंबरनाथ येथील रुगी ग्रुप मध्ये। सर्वसामान्यांच्या घराचं स्वप्न त्यांच्या बजेटमध्ये येऊन सत्यात उतरवणं आणि त्यांना आयुष्यभरासाठी अमर्याद आनंद देणं हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून रुगी ग्रुपचा पाया रचला गेला। सर्वसामान्यांच्या बजेटमधलं सर्व सोयी सुविधायुक्त असे अनेक लक्झरी प्रोजेक्ट ग्रुपने आजवर महाराष्ट्रातील पुणे, नवी मुंबई, अंबरनाथ, कल्याण या शहरांमध्ये साकारले आहेतच। यासोबतच महाराष्ट्राबाहेर गुजरातमध्येही रुगी ग्रुपनं आपल्या कामाचा ठसा उमटवला आहे। ग्राहकांची मागणी आणि पसंती लक्षात घेऊन कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने सोयीस्कर असे प्राइम लोकेशन निवडून वास्तुशास्त्रानुसार अतिशय उत्तम क्वालिटीचे बांधकाम करून अतिउच्च दर्जाच्या अम्युनिटीज असणारा प्रोजेक्ट साकारणं आणि वेळेत पोझिशन देणं ही या ग्रुपची खासियत। उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्नशील राहून दर्जेदार प्रकल्पाची शृंखला गुंफणं, वेळोवेळी वचनबद्धतेची पूर्तता करणं या ग्रुपच्या गुणधर्मामुळे रुगी ग्रुपने कमी कालावधीत उत्कृष्ट नावलौकिक मिळवला आहे। वचनबद्धता, नाविन्यता जपत केवळ ग्राहकांचा नव्हे तर ग्रुपशी जोडल्या जाणाऱ्या प्रत्येकाचं हित जपणारा ग्रुप अशी या ग्रुपची विशेष ओळख आहे। ग्राहकांच्या समाधानासाठी 100% प्रामाणिक राहून पारदर्शक व्यवहार करणं, ग्राहकाभिमुख सेवा वृत्ती जपणं आणि मुख्य म्हणजे वास्तुशास्त्रानुसार नाविन्यपूर्ण तसंच सौंदर्यपूर्ण प्रकल्प साकारणं रुबी ग्रुपच्या या विशेष गुणधर्मामुळे ग्राहक देखील आनंदी आहेत। गुणवत्तापूर्ण काम आणि सातत्यपूर्ण सेवा ही वृत्ती बाळगून महाराष्ट्रात नव्हे तर महाराष्ट्राबाहेरही बांधकाम क्षेत्रात आपल्या कार्याचा ठसा उमटवणाऱ्या आणि ग्राहकांची विश्वासार्हता संपादित करणाऱ्या रुगी ग्रुपच्या आजपर्यंतच्या कार्याची दखल घेत TV9 मराठी त्यांना मोस्ट ट्रस्ट ब्रँड इन अंबरनाथ या पुरस्काराने सन्मानित करत आहे। तर आता आपल्या सोबत आहेत रुगी ग्रुपचे CEO भावेश पटेल सर। सर, कार्यक्रमात आपलं स्वागत करते आणि सर्वात आधी TV9 मराठी कडून तुम्हाला जो पुरस्कार मिळालाय त्याबद्दल तुमचं खूप खूप अभिनंदन। धन्यवाद। सर, ग्राहकांच्या मनात विश्वास निर्माण करणारा ग्रुप अशी आपली विशेष ओळख आहे। मी आपल्या आजपर्यंतच्या प्रवासाबद्दल तुमच्याकडनं माहिती जाणून घेणारच आहे, पण त्याआधी रुगी हा शब्द ऐकायला इतका युनिक वाटतो, तर ह्या शब्दाचा अर्थ नेमका काय आणि ह्या प्रवासाची सुरुवात नेमकी कधी झाली? रुगी शब्द जो है वो कच्छी वर्ड है और मैं कच्छ से बिलोंग करता हूँ। रुगी का मतलब होता है अ प्लेंटी ऑफ, बहुत सारा, अच्छा, अमर्यादित, भरपूर। और जब भी 2008 में मैंने सोचा खुद की कंपनी में स्टार्ट करूँ, एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं इंडस्ट्रीज़ में 99 से ये इंडस्ट्रीज़ में हूँ, तो 2008 में मैंने ये कंपनी चालू की। तभी मैंने सोचा ऐसा वर्ड होना चाहिए जो एक मीनिंगफुल हो, और तभी मैंने ये मेरी कंपनी का नाम रुगी ग्रुप रखा 2008। और 2008 से मैं नवी मुंबई में कार्यरत हूँ। नवी मुंबई में 18 से ज़्यादा मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। मैंने करीबन 2500 फैमिली को पोजीशन दिया हुआ है, जो आज मेरे मेंबर्स हैं। मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं खुद को गौरवान्वित समझता हूँ।
सर, म्हणजे एकंदरीतच सर्वसामान्यांच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करून त्यांना अमर्याद आनंद देण्यासाठी आपला ग्रुप सज्ज आहे. तर ह्या ग्रुप मार्फत आजपर्यंत नेमके किती प्रोजेक्ट साकारण्यात आले आणि कोणकोणत्या लोकेशनवर साकारण्यात आले, काय सांगाल? रूगी ग्रुप ने अब तक पुणे, नवी मुंबई, मुंबई और गुजरात में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और फिलहाल भी एग्जिस्ट कर रहा है. अच्छा. रनिंग में पूना में हमारे चिखलोली और रावेत किवले में प्रोजेक्ट चालू है. सेंट्रल लाइन में अभी रूगी कॉलोनिया फिलहाल हमने लॉन्च किया है और नवी मुंबई में भी हमारे प्रोजेक्ट्स चालू है. सर, ग्राहकांच्या मागणीचा आणि पसंतीचा विचार करून आपण आजपर्यंत अनेक लॅविश प्रोजेक्ट साकारले आहेत. असाच आपला रूगी कॉलोनिया हा लक्झरी प्रोजेक्ट लवकरच ग्राहकांच्या भेटीला येतोय. या प्रोजेक्टबद्दल काय सांगाल? ये रूगी कॉलोनिया 3 विंग है, 300 से ज़्यादा फ्लैट्स है. 1 BHK और 2 BHK की स्कीम है मेरी. 14 माले की तीनों विंग्स है मेरी. 30 मीटर रोड्स पे ये मेरा प्रोजेक्ट्स आया हुआ है और हमने इसमें डिज़ाइनिंग जो पोर्शन है उसमें वास्तु के हिसाब से किया है और साइंटिफिक हमने अप्रोच रख के ईस्ट वेस्ट और जो विंड डायरेक्शन और सन डायरेक्शन उसको अप्रोच दिया हुआ है. वो उसके हिसाब से हमने पूरे फ्लैट्स का डिज़ाइन किया हुआ है. और 1 BHK की हमारी रेंज 600 से लेकर 700 स्क्वायर फुट के फ्लैट हैं. 2 BHK में हमारे 800 से लेके 1055 के 2 BHK फ्लैट्स हैं. हमारे यहाँ विशेष जोड़ी फ्लैट 1 और 2 मतलब 3 BHK भी अवेलेबल है, बन सकता है. सर, आपलं घर म्हणजे फक्त घर नसतं. त्या 4 भिंती जरी असल्या तरी आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर माणसाला समृद्ध करण्यासाठी ते घर आपलं साथ देत असतं. एकंदरीतच ते घर आपल्याला घडवतच असतं. म्हणूनच त्याच्या आजूबाजूचं जे वातावरण आहे ते चांगलं असणं खूप गरजेचं असतं. म्हणूनच विचारावं असं वाटतं की तुम्ही हा प्रोजेक्ट साकारण्यासाठी अंबरनाथ शहराची लोकेशन म्हणून निवड का केलीत? ये प्रोजेक्ट जो नया आने वाला चिखलोली रेलवे स्टेशन है उसके बिल्कुल सामने है, नज़दीक में ही है. ये प्रोजेक्ट 30 मीटर के रोड के ऊपर आया हुआ है और ख़ास करके मैं अगर अंबरनाथ का बात करूँ पोटेंशियलिटी की, तो जो इसकी कनेक्टिविटी है प्रोजेक्ट्स की वो बहुत ही अच्छी है. यहाँ से DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ से ही पास होने वाला है, जिससे अंबरनाथ से न्यू बॉम्बे का कनेक्शन सिर्फ 25-30 मिनट में हम पहुँच सकते हैं. वहाँ से जो महाराष्ट्र का कनेक्टिविटी मिलता है, साथ साथ में यहाँ थाना से जो कटाई नाका जो टनल बन रहा है तो उससे बॉम्बे की कनेक्टिविटी भी 30 मिनट से 45 मिनट में हम रोड से कनेक्ट कर सकते हैं. तीसरा, यहाँ से करजत उसका भी कनेक्टिविटी जो पूना डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं. रेलवे की बात करें तो कल्याण से बदलापुर जल्द से ही 4 ट्रैक आने वाले हैं. फास्ट ट्रेन की सुविधा हमको मिलने वाली है और यहाँ पर जो अंबरनाथ का नैसर्गिक वातावरण है वो भी एक एडवांटेज है आज की तारीख में. और यहाँ से मेट्रो भी डिक्लेयर हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी अंबरनाथ और मेरे प्रोजेक्ट में जो भी इन्वेस्ट करने वाले हैं कस्टमर, उसको भी प्राइसिंग में बूस्ट होने वाला है. आने वाले समय में वो 5-7 साल में डबल प्राइस हो जाएगी वैल्यूएशन अगर पकड़े तो. नक्कीच सर, लोकेशनच्या दृष्टीने जर आपण विचार केला तर सर्वसामान्यांना सुखकर प्रवास होईल अशा दृष्टीने आपण हा प्रोजेक्ट इथे साकारत आहात. पण लोकेशन आणि कनेक्टिव्हिटीचा विचार केल्यानंतर पुढचा प्रश्न असतो तो म्हणजे ॲम्युनिटीज. प्रत्येक व्यक्ती ॲम्युनिटीज काय असतील ह्या विषयाकडे बारकाईने लक्ष देतोच. म्हणूनच तुम्हाला विचारावं असं वाटतं की ह्या प्रोजेक्टमध्ये काय वेगळ्या ॲम्युनिटीज आहेत किंवा काय USPs आहेत? हमने मेरे जो रूगी कॉलोनिया प्रोजेक्ट में 30+ एमिनिटीज़ दिया हुआ है, जिसमें क्लब हाउस है, टेम्पल बनाया हुआ है. ये प्रोजेक्ट में हमने कम्युनिटी हॉल बनाया हुआ है. हम इसमें जिम्नेशियम दे रहे हैं, चिल्ड्रंस प्ले एरिया हम दे रहे हैं. सीनियर सिटीजन के लिए हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, वाईफाई दे रहे हैं, CCTV सर्वेलेंस मतलब टोटल CCTV प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोजेक्ट में. और टेरेस में पूरा हमारा जो टॉप फ्लोर है वो पूरा टेरेस एमिनिटीज़ हम टेरेस पे प्रोवाइड करने वाले हैं. तो 30 से ज़्यादा एमिनिटीज़ हम हमारे प्रोजेक्ट में दे रहे हैं. रूगी कॉलोनिया में रूगी ग्रुप प्रोवाइड कर रही है.
रुगी कॉलनी ह्या प्रोजेक्टच्या अम्युनिटीजबद्दल आपण मला सांगितलं. सर, बांधकाम क्षेत्रात आपण गेली अनेक वर्ष कार्यरत आहात. इतक्या वर्षाचा दांडगा अनुभव आपल्या गाठीशी आहे आणि सध्याची परिस्थिती पाहिली तर सर्वसामान्य व्यक्ती देखील इन्व्हेस्टमेंट ह्या विषयाकडे तितक्याच बारकाईने पाहते. तर रिअल इस्टेटमध्ये इन्व्हेस्ट करणं हे भविष्यासाठी फायद्याचं ठरू शकतं का? काय सांगाल? 100% इसका आंसर सही है कि अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा ही. अगर आप पिछले 20 साल के आंकड़े पकड़ लें तो 10 टाइम्स इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ है, जो उसकी वैल्यूएशन बढ़ी है. मैं न्यू बॉम्बे की बात करूं तो न्यू बॉम्बे पिछले 20 साल में 20 फोल्ड्स बढ़ा हुआ है और उसका एक सैचुरेशन आया हुआ है. अभी सेंट्रल लाइन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उसकी वजह से ये अमरनाथ और मेरा पर्टिकुलर रुगी कॉलोनिया जो लोकेशन है, जो हमारी बिल्ट क्वालिटी है और जो रियल एस्टेट में अगर आप हमारे रुगी कॉलोनिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सर्टेनली 6 से 7 साल में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन डबल होने वाली है और आने वाले पीरियड में ये 10 फोल्ड्स 20 फोल्ड्स भी होने वाला है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का. रियल एस्टेट जो ये एरिया जो अंबरनाथ और ये पेरिफरी है जो. नक्कीच सर, तुमचं हे उत्तर ऐकल्यानंतर आता आपल्याला जे प्रेक्षक पाहतायत त्यांना मला आवर्जून सांगावंसं वाटतं की तुम्ही जर रिअल इस्टेटमध्ये इन्व्हेस्ट करायच्या विचारात असाल तर तुमचा हा विचार तुमच्या भविष्यासाठी खूप फायद्याचा ठरू शकतो आणि त्यासाठी रुगी ग्रुप हा तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय देखील आहे. स्वीट होममध्ये वेळ झाली आहे छोट्याशा विश्रांतीची. कुठेही जाऊ नका, लगेचच परत येते. पाहत राहा स्वीट होम. विश्रांतीनंतर स्वीट होममध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आपल्यासोबत आहेत रुगी ग्रुपचे CEO भावेश पटेल सर. सर, कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत करते. सर, घर घेणं हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं, पण ते घेताना त्यासाठी लागणारं जे बजेट आहे ते मॅनेज करणंही तितकंसं कठीण असतं. काही तांत्रिक गोष्टी असतात. तर रुगी ग्रुपमध्ये घर घ्यायचं असेल तर ग्राहकांना कशा प्रकारे सहकार्य केलं जातं, काय सांगाल? रुगी ग्रुप एक एग्जिस्टिंग और एक्सपीरियंस कंपनी है. रुगी ग्रुप कंस्ट्रक्शन जो भी हम बिल्डिंग बनाते हैं वो हमारा पूरा एक्सपीरियंस स्टाफ है. बुकिंग करने के समय अगर ग्राहक हमारे पास आते हैं तो हमारा इन हाउस सेटअप है, सपोर्टिंग सिस्टम है कि कस्टमर इंक्वायरी करने के लिए आता है तो कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उसको कितनी लोन मिल सकती है. बुकिंग करने के बाद उसको लोन के लिए अलग अलग बैंकों में भागने की ज़रूरत नहीं है. हमारा काफ़ी सारी बैंकों से टाई अप है और हमारा जो एम्प्लॉय है, मतलब स्टाफ है, एक्सपीरियंस है और कनेक्टेड है बैंकों से. तो जैसे ग्राहक आते हैं, बुकिंग करते हैं, तो बुकिंग के बाद वो लोन के लिए भी हम सुविधा उपलब्ध कराते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. आपने बुकिंग कर दिया तो हमारा स्टाफ ही आपका लोन सैंक्शन करा के देता है. रजिस्ट्रेशन में भी हम हेल्प करते हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी करा कर देते हैं और उसके बाद पोजीशन तक हम आपको सपोर्ट करते हैं. पोजीशन के बाद भी हमारा कंपनी का मोटिव है कि कस्टमर पोजीशन के बाद भी कहीं कुछ त्रुटि है तो भी हम उसको हेल्प करते हैं और सॅटिस्फाईड करते हैं. नक्कीच सर, म्हणजे एकंदरीतच घर घेताना ग्राहकांना ज्या अडचणी येतात त्यांचंही पूर्ण चांगल्या प्रकारे इथे सोल्युशन आपल्या स्टाफमार्फत दिलं जातं. मंडळी, तुम्ही जर घर घेण्यासाठी इच्छुक असाल आणि तुमच्या डोक्यात अनेक प्रश्न ह्यावेळेला निर्माण होत असतील की आपण घर घेतोय, आपल्याला कशा प्रकारे अडचणी येणार आहेत, आपलं घर घेण्याचं स्वप्न पूर्ण होईल की नाही, तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करत बसू नका. तुम्ही रुगी ग्रुपला संपर्क करा. तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर द्यायला रुगी ग्रुप सज्ज आहे. सर, ग्राहकांची मागणी लक्षात घेऊन आपण आजपर्यंत अनेक प्रोजेक्ट साकारलेत. वास्तुशास्त्राचा विचार करून आपण आजपर्यंत अनेक प्रोजेक्ट साकारलेत. सर्वसामान्यांच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करून त्यांना अमर्याद आनंद देण्यासाठी आपण सज्ज देखील आहात. तर ह्या ग्रुपचे फ्युचर प्लॅन नेमके काय आहेत हेही जाणून घ्यायला आवडेल. रिसेंटली रुगी कॉलोनिया का फेज़ 2 हम लॉन्च करने वाले हैं. रुगी कॉलोनिया NX जो रुगी कॉलोनिया के बगल में ही प्रोजेक्ट है, 350 फ्लैट की स्कीम है, वो दिवाली पे हम लॉन्च करने वाले हैं. रिसेंटली ये अंबरनाथ एरिया में हम और भी 2 प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं हाई राइज के. साथ साथ में हम बदलापुर में भी और एक प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं.
और हमने एक स्टडी किया रियल एस्टेट मार्केट का। तो थाना में बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है। थाना में अगर फ्लैट चाहिए तो रेलवे स्टेशन उतर के करीबन आपको 5 किलोमीटर के बाद आपको घर मिलता है। तो थाना के बाद कल्याण, डोंबिवली और अंबरनाथ, बदलापुर ये स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डेवलपमेंट एरिया है जो ग्रोथ देने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है जो एरिया को बूस्ट करने वाले हैं। इसके हिसाब से हमने आगे कल्याण में भी मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए हैं और रिसेंटली हम लॉन्च करने वाले हैं। कल्याण में हमारे 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। साथ साथ में हमने डोंबिवली में भी जगह लिया है, 10 एकड़ की टाउनशिप है, उसमें भी हमारे हाई राइज बिल्डिंग्स आ रहे हैं, काफ़ी सारा डेवलपमेंट आ रहा है। तो हमने जाना है कि ये जो एरिया है थाना के बाद अंबरनाथ, बदलापुर जो मुंबई का सबब है, उसमें पोटेंशियलिटी बहुत अच्छी है। इसकी वजह से हम प्रोजेक्ट के साथ ग्राहकों को भी अनुरोध करते हैं कि आप ये एरिया में आए, देखें, और यहाँ मल्टीपल फोल्ड्स ग्रोथ दिख रहा है हमें, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। नक्कीच सर, वेगवेगळ्या शहरांमध्ये लॅविश प्रोजेक्ट साकारून त्या शहराच्या विकासात भर घालण्याचं काम आजपर्यंत रुगी ग्रुपने केलेलं आहे आणि म्हणूनच या क्षेत्रातलं एक प्रसिद्ध नाव अशी आपली विशेष ओळख आहे। सर, या क्षेत्राशी संबंधित भरपूर सारा अनुभव आपल्या गाठीशी आहे, म्हणूनच आता TV9 मराठीच्या माध्यमातून आपल्याला जे प्रेक्षक पाहतायत त्यांना तुम्ही काय आव्हान करू इच्छिता? मैं फिलहाल 15 दिन के पहले हिमालय गया था मेडिटेशन के लिए। वहाँ मेरे गुरुजी ने एक चीज़ मुझे बताया था कि आप कितना भी बिजनेस करो तो आपके लिए आपके ग्राहक सर्वोपरि है। आपके बिजनेस के लिए आपके जो ग्राहक है वो भगवान के स्वरूप होते हैं। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई है जो मैं फॉलो करता हूँ, ट्रस्ट, जो कि हमारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत कमी है। और उन्होंने मुझे बताया कि ट्रस्ट क्रिएट करो, और ट्रस्ट क्रिएट करोगे तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। तो अगर मुझे इतनी सक्सेस मिली है तो उसके फाउंडेशन में मेरा ट्रस्ट है, और ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए मुझे ऑनेस्ट होना पड़ता है मेरे बिजनेस के प्रति। क्यों? क्योंकि जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो 3 साल, 2 साल, 1 साल के बाद मेरे कस्टमर को देता हूँ। तो मैं ऑनेस्टी से वो कंस्ट्रक्शन करता हूँ, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल यूज़ करता हूँ, बेस्ट कंसल्टेंट यूज़ करता हूँ, और मेरी जो टीम है वो भी एक्सपीरियंस है। तो हम व्हाटएवर डिलीवर करते हैं वो बेस्ट क्वालिटी का रहता है, जो आपका मनी है, पैसा है, उसको वैल्यू क्रिएट करता है समय के साथ, जो मल्टीपल फोल्ड्स में। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको घर लेना है तो एक बार रुगी ग्रुप, रुगी कॉलोनिया का संपर्क करें, एक बार विजिट करें, और जो मैं बोल रहा हूँ वो आप खुद आकर चेक कर सकते हैं कि हम कैसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। और जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो मैं खुद ऐसा सोचता हूँ कि वो मेरे लिए ही बना रहा हूँ, वैसा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और एक रिलेशनशिप हम बिल्ड करते हैं। सर, आपण रुगी ग्रुप बद्दल, रुगी कॉलनी या प्रोजेक्ट बद्दल इतकी छान माहिती सांगितली, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार आणि पुढील वाटचालीसाठी TV9 मराठीकडून शुभेच्छा। धन्यवाद। तर मंडळी, तुमच्या स्वप्नातल्या स्वीट होमसाठी परफेक्ट डेस्टिनेशन असणाऱ्या शांत आणि स्वच्छ अशा अंबरनाथ शहरात तुम्ही जर घर घेऊ इच्छित असाल तर रुगी कॉलनिया हा प्रोजेक्ट तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे। तर वाट कसली बघताय? आजच या प्रोजेक्टला व्हिजिट करा आणि तुमच्या स्वप्नातलं घर बुक करा। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरवर संपर्क करा। स्वीट होम मध्ये मी आज इथेच थांबते। पुन्हा लवकरच भेटू एका नवीन पुरस्कारासह आणि प्रोजेक्टसह। तोपर्यंत नमस्कार।